हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनवायर्ड एकेडमी पे। आज हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पहला टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल शुरू करने जा रहे हैं। इस टॉपिक पे हम लोग प्रीवियस 29 ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करें। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज़ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65। ओके, तो 2.65 हमें जी की वैल्यू दी है। जी की वैल्यू दी है 2.65 और गामा डी कितना दिया है, जो ड्राई यूनिट वेट डेंसिटी हमें दी कितनी दी है, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें गामा डब्ल्यू की वैल्यू दे दी है जो कि दी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हमसे पूछ रहा है कि उसमें वाटर कंटेंट कितना होगा, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो। तो हम लोग को इसमें वाटर कंटेंट निकालना है। ठीक है, तो इसमें दो स्टेप में हम लोग ये निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम देखेंगे क्या कि हमें गामा डी दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, तो हम इससे ई निकाल सकते हैं। गामा डी की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। ठीक है, तो यहाँ से हम ई कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप ई का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा ना, सारे वैल्यू पुट करके, तो आपको ये 0.472 आता है। ठीक है, 0.472 आएगा और ई की वैल्यू अब हमें आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम बल्क डेंसिटी निकालेंगे इसका। तो बल्क क्या होता है, जी प्लस एस ई इन ब्रैकेट गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। ठीक है, तो तो फिर हम लोग यहाँ से उसको निकाल सकते हैं गामा बल्क। गामा बल्क हम जब कैलकुलेट करेंगे तो गामा बल्क में बस सारी वैल्यू पुट करेंगे, 2.65 प्लस एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, सैचुरेटेड सैंड सैंपल है। अगर वो सैचुरेटेड है तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और ई की वैल्यू क्या थी हमारी, 0.472। ठीक है, उसके बाद गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमें 10 दी है और 1+E की वैल्यू हो जाएगी 1.472। तो इस पूरे का जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको गामा बल्क की वैल्यू आती है 21.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको गामा बल्क की वैल्यू आ गई। अब हमें वाटर कंटेंट चाहिए था, तो वाटर कंटेंट और बल्क सब में रिलेशन होता है। जैसे गामा डी इज इक्वल्स टू होता है गामा बल्क अपॉन 1+ वाटर कंटेंट। ठीक है, तो अब हमें वाटर कंटेंट चाहिए, हमें बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट भी पता है और ड्राई यूनिट वेट भी पता है। तो हम जब यहाँ से वाटर कंटेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है हमें, इसकी जो वैल्यू आती है हमारी, अगर सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू जो होगी 21.2, इसकी 18, इन सबको पुट करने के बाद आपको वाटर कंटेंट की वैल्यू 0.18 आ जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 1, द करस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सैंपल इज। ओके, तो वॉइड रेशियो यानी कि हमें ई की वैल्यू दी हुई है 1। तो ई और पोरोसिटी में, ई और एन में एक रिलेशन होता है। तो एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन 1+E। तो इसमें अगर आप पुट करेंगे इसे तो 1/1+1, ये 0.5 के करीब आएगा, ये 0.5 ही आएगा। तो इसमें पोरोसिटी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी। तो सही बात है, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल होता क्या है, ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कंपोजिशन होता है, फेज डायग्राम एक सॉइल के इसका कंपोजिशन का, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है ऊपर, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। एक अगर पार्टिकुलर सैंपल की बात की जाए तो वॉल्यूम ऑफ ये जो सॉइल जो है वो कभी चेंज नहीं होगा, सॉलिड। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, इसमें एयर हो सकता है, कि इसमें पानी भी होता है और इसमें एयर भी होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर भी होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी होता है, इन दोनों को मिला के बनता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो ज़्यादा भी तो हो सकता है। मान लीजिए अगर यहाँ तक आ जाता है, अगर दोनों आधा आधा होंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, दोनों अगर इक्वल होंगे तो ई 1 हो जाएगा। और अगर ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा हुआ, ऊपर वाला पार्ट मान लीजिए कि मैं जैसे मार्क करता हूँ, ये जो पूरा ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट अगर पूरा अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया तो सॉलिड तो बहुत कम बचा ना। तो सॉलिड अगर नीचे वाला पार्ट कम बचेगा, डिक्रीज होगा, ऊपर वाला इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीड कर जाएगा यूनिटी से। तो ये सही बात है, यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है ये ट्रू है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट हमें फाइंड करना है। देखते हैं, पहले e इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ये तो सही है। एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 माइनस ई, ये गलत है। तो ये नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं बताना था, नॉट करेक्ट बताना था। ओके, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि द पोरोसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज 20%, तो वॉइड रेशियो उसका क्या होगा। तो एन की वैल्यू जो दी है वो 0.2 दी है, ठीक है। परसेंट में उसे मैंने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, तो 0.2 आ गया। और हमसे पूछ रहा है कि उसका वॉइड रेशियो क्या होगा, यानी ई की वैल्यू पूछा है। तो ई की वैल्यू क्या होती है, एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये 0.8 आएगा, ठीक है। और जो कि 1/4 हो जाएगा, और जो कि आता है 0.25। तो ये इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है एक सॉइल सैंपल था जो नेचुरल स्टेट में था, जिसका वेट था 2.29 kgs और वॉल्यूम उसका दिया हुआ है। आफ्टर उसको ओवन ड्राई कर दिया जाता है तो मास ऑफ सैंपल जो है वो 2.035 kg बचता है, और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू दिया है वो 2.68 दिया है। तो पूछ रहा है हमसे कि वॉइड रेशियो क्या होगा उसका। पहले तो हम यहाँ से कि टोटल जब सॉइल का ये वेट दिया है और टोटल वॉल्यूम दिया है, इससे हम बल्क यूनिट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम बल्क यूनिट वेट निकालते हैं ऐसे कि इसे हम पहले किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 20, अगर हम जी को 10 मान लें तो 22.9 हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। उसके बाद ये है वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम से क्या कहते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम ही होता है गामा बल्क, ठीक है। तो वेट अपॉन वॉल्यूम 1.15 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा हमारे, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो आएगा ये 19.91 आता है, 19.91 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा गामा बल्क आ गया। अब हमें ये पता करना है कि वाटर कंटेंट कितना था उसमें। वाटर कंटेंट अगर हमें पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो जैसे कि वाटर कंटेंट हम कैसे पता कर सकते हैं, वेट ऑफ जो लॉस होगा, जितना सॉइल का वेट था और जितना ड्राई होने के बाद आया, तो वो जो लॉस होगा वो वाटर के कारण ही होगा। तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं कि जो वेट ऑफ वाटर था, वेट ऑफ वाटर था वो कितना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर जो आएगा, हम दोनों को माइनस करेंगे तो 0.255 kg हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाता है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड का वेट कितना था, 2.035 kg। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसकी जो वैल्यू आती है वाटर कंटेंट की वो आती है 0.125, ठीक है। तो हमारा वाटर कंटेंट आ गया, हमें गामा बल्क पता चल चुका है। तो इससे हम ड्राई जो गामा डी होता है, ड्राई यूनिट वेट, वो निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा 19.91 डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, ये वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 17.69 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आता है, ठीक है। अब गामा डी की वैल्यू फॉर्मूला एक और क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। जब इससे आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमको सब कुछ पता है, जी की वैल्यू पता है, गामा डब्ल्यू पता है, गामा डी पता है, हमें बस ई नहीं पता है। तो ई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.53 के करीब आता है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि सॉइल सैंपल था जिसका वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5 और पोरोसिटी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वॉइड रेशियो अगर दिया हुआ है इसका हमारा, यानी कि ई की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो एन की वैल्यू क्या होती है, ई अपॉन 1 प्लस ई।
तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 कितना होता है 33%। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वॉइड रेशियो ऑफ एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल दिया हुआ है, यानी कि ई की वैल्यू हमें दी है 0.65 और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू हमें दी है 2.72। इस क्वेश्चन में हमें जी और ई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है, और एक और चीज़ दिया हुआ है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है 20%, यानी कि वाटर कंटेंट जो दिया हुआ है हमारा 0.2 दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा इस वाटर कंटेंट पे। तो पहले तो हम क्या क्या लगा सकते हैं, तो पहले तो हम गामा डी निकाल लेते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। हमें गामा डब्ल्यू पता है, इसे हम 10 ले लेते हैं, या 9.81 भी ले सकते हैं, और जी को हम ले लेंगे कितना 2.72 और 1 प्लस ई। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो गामा डी हमारा नियर अबाउट 16.48 आता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद गामा डी हमें पता चल गया है, तो इससे हम गामा बल्क निकाल सकते हैं, क्योंकि गामा डी इज इक्वल टू क्या होता है गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो इस फॉर्मूले से जब हम गामा बल्क निकालेंगे तो गामा बल्क जो हमारा आता है, जब आप पूरे कैलकुलेट करेंगे तो गामा बल्क आपका कितना आ जाएगा 19.78। तो गामा बल्क हमारा आ गया। गामा बल्क का फॉर्मूला अब क्या होता है, गामा बल्क का फॉर्मूला होता है जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। तो हमें ई पता है, हमें जी पता है, गामा डब्ल्यू पता है, गामा बल्क पता है, तो हम एस नहीं निकाल सकते, एस आराम से निकाल सकते हैं। आप सारे वैल्यूज़ को पुट करके जब आप एस कैलकुलेट करेंगे तो आपको 83.7 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी जो है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम कुछ और भी कर सकते थे क्या इसमें, एक और फार्मूला तो होता है हमारे पास, एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी भी तो होता है। इतना लंबा चौड़ा जाने से अच्छा था हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, क्योंकि हमें एस नहीं पता है, हमें ई की वैल्यू दी है, डब्ल्यू दिया है, हमें जी दिया है, तो डायरेक्ट हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका था, मुझे यही बताना चाहिए था। तो एस आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 83.7%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वॉइड रेशियो एट डेंसेस्ट लूजेस्ट एंड नेचुरल स्टेट दिया हुआ है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमसे पूछ रहा है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो आई डी होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्सिमम माइनस ई नॉर्मल अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100। तो हमें ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6 दी हुई है, ओके। उसके बाद फिर हमें ई नॉर्मल दिया है 0.4, उसके बाद हमें मैक्सिमम 0.6 और 0.2 मिनिमम इंटू 100। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 50% आता है, ये 50% के करीब आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 0.2 हो जाएगा ऊपर वाला और ये 0.4, तो 1/2 जो कि 50% आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 1.25, ओके। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट यानी कि गामा सैचुरेटेड अपॉन गामा डी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1.25। अब दोनों का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है जी प्लस ई अपॉन इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई अपॉन जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, यही तो फॉर्मूला होता है दोनों का। तो 1 प्लस ई तो कट जाएगा, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या जी प्लस ई अपॉन जी प्लस ई अपॉन जी प्लस ई अपॉन जी इज इक्वल्स टू 1.25। अब हमें जी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हमसे पूछा है वॉइड रेशियो, और जी की वैल्यू पता ही है हमें 2.65। अब ई हमसे पूछा है, तो ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे सारी वैल्यूज़ को पुट करके तो आपको 0.663 आता है। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सैचुरेटेड सॉइल मास हैज टोटल डेंसिटी ऑफ 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट दिया हुआ है उसका 10%, ठीक है। यानी कि गामा सैचुरेटेड दिया हुआ है उसका 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट दिया हुआ है 10%, और पूछ रहा है बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी क्या होगा।
तो एक बहुत अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये है कि आप क्वेश्चन गामा सैचुरेटेड को भूल जाओ, आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे आओ। तो बल्क डेंसिटी कभी भी ड्राई डेंसिटी से कम नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और दोनों बराबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1+W वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये वाटर कंटेंट जब हमारा 1.1 हो जाएगा, ये नीचे वाली टोटल वैल्यू 1.1 हो जाएगी, तो कभी भी गामा डी जो है गामा बल्क से ज़्यादा नहीं हो सकता या बराबर भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 22, अगर यहाँ पे आप 22 अपॉन 1.1 करते हैं, ठीक है, और गामा डी, तब ये वैल्यू कितनी आएगी 20, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है। ठीक है, नहीं, ये वाटर कंटेंट जो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 0.3, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.7। ठीक है, तो वाटर कंटेंट और जी की वैल्यू हमें दी हुई है। अब ये कह रहा है कि यूनिट वेट मान लेते हैं वाटर का, यानी कि गामा डब्ल्यू जो हमें दिया हुआ है वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो गामा डब्ल्यू हमें पता चल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि सैचुरेटेड यूनिट वेट और वॉइड रेशियो कितना होगा, यानी कि गामा सैचुरेटेड और ई की वैल्यू कितनी होगी। तो गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला होता है G प्लस ई अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें ई नहीं पता है, गामा सैचुरेटेड भी नहीं पता है, जी पता है और गामा डब्ल्यू पता है। ओके, तो यहाँ से हमको तो पहले पता करना होगा ई की वैल्यू। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एस सी इज इक्वल्स टू WG। अब चूंकि यहाँ पे वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, ये आपको वर्ड हमेशा खोजना है क्वेश्चन में। अगर ये दिया हुआ है यानी कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें 1, एस की वैल्यू हमें पहले ही 1 पता चल गई, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 इंटू 2.7। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.81 आ जाएगा। तो ई की वैल्यू हमें पहले ही पता चल जाएगी। तो ई की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से। अब हमें ई की वैल्यू पता है, तो ई की वैल्यू हम अगर चेक करते हैं तो हमारा ए ऑप्शन वैसे ही मैच कर जाएगा। लेकिन आप फिर भी ई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो गामा सैचुरेटेड की वैल्यू 19.4 ही आती है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है सैचुरेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल ऑफ क्ले स्ट्रेटा हैज़ मॉइस्चर कंटेंट 22.22%, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट कह लीजिए 22.22%, यानी कि 0.22 दिया हुआ है वाटर कंटेंट। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट यानी कि जी की वैल्यू हमें दी है 2.7, और अज्यूमिंग गामा डब्ल्यू इज इक्वल, गामा डब्ल्यू को अगर हम 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, गामा डब्ल्यू को अगर हम 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब मान लेते हैं, और द वॉइड रेशियो एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ क्ले क्या होगा। ओके, तो हमसे ये पूछ रहा है कि ई की वैल्यू क्या होगी और सैचुरेटेड यूनिट वेट यानी कि गामा सेट क्या होगा। तो पहली बात, हमें सैचुरेटेड अनडिस्टर्ब्ड सैंपल दिया है ना, फिर से वही वर्ड सैचुरेटेड, यानी कि S की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। तो एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं जिसमें S की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, और E की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.22 इंटू 2.7। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.594, ये E की वैल्यू इतनी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आप E की वैल्यू पता चल गई, गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू क्या होता है G प्लस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। ठीक है, तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे E की वैल्यू रख के और गामा डब्ल्यू की वैल्यू रख के, तो ये 0.594, तो ये तो 0.6 हो गया, और जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 20.625 आता है, यानी सी ऑप्शन जो होगा, अब कैलकुलेट करके देख लेना, मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 20.625 आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ सॉलिड स्फेरिकल ग्रेन आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डायमीटर दिया हुआ था उसका 0.075 mm और 0.0075 mm, और टर्मिनल वेलोसिटी जो दिया हुआ है बड़े वाले पार्टिकल का, लार्जेस्ट पार्टिकल का जो दिया हुआ है वो 0.5 mm पर सेकेंड दिया है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का हमसे पूछा है। तो
जो सेटलिंग वेलोसिटी या फिर टर्मिनल जो वेलोसिटी होता है किसी भी पार्टिकल के फॉल करने का वाटर में, वो क्या होता है, वी एस इज इक्वल टू होता है G-1 गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 इंटू डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो अगर बड़े वाले पार्टिकल को हम VS1 कह देते हैं और छोटे वाले को VS2 कह देते हैं, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे हमें क्या आएगा, तो बड़े वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, सॉरी बड़े वाले पार्टिकल को हम VS2 कहेंगे, तो बड़े वाले पार्टिकल की वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, पहले तो हमें VS1 निकालना है। बड़े वाले पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है हमें 0.5, ठीक है, mm/सेकेंड। और जब आप इसे ही जब डिवाइड करेंगे G-1, ये D1 हो जाएगा, गामा डब्ल्यू D2 का स्क्वायर अपॉन 18 इंटू म्यू, दोनों का तो डायनेमिक विस्कोसिटी सेम ही होगा क्योंकि सेम वाटर है, तो ये कट जाएगा, G-1 कट जाएगा, गामा डब्ल्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, D1 का स्क्वायर अपॉन D2 का स्क्वायर। तो D1 क्या था हमारा, छोटा वाला पार्टिकल था, इसका कितना हो जाएगा 0.0075, ये छोटा वाला पार्टिकल अपॉन 0.075 ये बड़ा वाला पार्टिकल, दोनों का स्क्वायर इंटू 0.5। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो VS1 की वैल्यू आती है वो 0.005 mm/सेकेंड आएगी। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, इन इट्स नेचुरल कंडीशन ए सॉइल सैंपल हैज मास ऑफ 1.980 kg और वॉल्यूम दिया हुआ था 0.001 मीटर क्यूब। तो इसे हम पहले तो वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो गामा बल्क निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 19.8 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन अपॉन डिवाइड कर देंगे इसको 0.001 से, तो ये कितना हो जाएगा 98.8 इंटू 10⁻3। अब ये किलो न्यूटन में हम कन्वर्ट करेंगे, जब इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा गामा बल्क 19.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो गामा बल्क हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करना था, फिर वाटर कंटेंट निकालना था। ठीक है, तो पहले तो गामा बल्क निकाल लेंगे। ठीक है, गामा बल्क निकाल लिए, अब हमें वाटर कंटेंट निकालना है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर तो हमें ऐसे आ जाएगा कि पहले नेचुरल कंडीशन में 1.980 था kg वेट उसका, बाद में हो जाता है 1.8 kg। ठीक है, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा उसका तो वेट ऑफ वाटर हमारा क्या हो जाएगा 1.980 माइनस 1.8, तो इसे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.18 आएगा आपको। ठीक है, तो 0.180 kg ये हमारा वेट आ जाएगा वाटर का, अपॉन सॉलिड का वेट क्या था 1.8। तो इस दोनों को जब आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हटा ही दीजिए, इंटू 100 इंटू 10। ठीक है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो 0.1 आ रहा है। तो हमें वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। अब हमें गामा बल्क पता है, वाटर कंटेंट पता है, इससे हम गामा डी निकाल सकते हैं। गामा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, गामा बल्क अपॉन 1+W। तो इससे हम गामा डी जब कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे कितना 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो गामा डी की वैल्यू हमें आ जाएगी। अब गामा डी से अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, गामा डी का गामा डी से हम ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है जी गामा डब्ल्यू अपन 1+E, जी गामा डब्ल्यू अपन 1+E। यहाँ से हम ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें जब ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, तो ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, जब पूरे वैल्यूज़ को पुट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 18, और इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद आपको ये पूरा 27 आता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू आपको आ जाएगी 0.5। ठीक है, तो 0.5 हमारी ई की वैल्यू आ गई। अब हमें पता करना था कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन उसका क्या होगा। तो एक फार्मूला तो ये है, एस इज इक्वल्स टू WG, क्योंकि हमें वाटर कंटेंट पता है, जी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, तो हम डायरेक्ट एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एस की वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आता है 0.54। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि जी की वैल्यू हमें दी हुई है, पोरोसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है 40% और वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है 20% और डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा है हमसे।
तो इसको बनाने का तो सबसे इजी तरीका ये है कि हमें n पता है, हमें फार्मूला क्या लगाना है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, सहवाग फार्मूला, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी फार्मूला हमें लगाना है। तो हमें बस ई नहीं पता है, तो हम n से ई की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 1 माइनस एन। तो इससे आप ई की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.4 अपॉन 0.6, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 2/3। अब ई की वैल्यू हमें पता चल गया, अब एस ई की वैल्यू हमें पता चल गया कितना, 2/3। डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 0.2 और इसकी वैल्यू हमें पता है 2.71। जब आप इस पूरे से एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सैचुरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 0.8125 आएगा, जो कि होगा कितना, 81.25%। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इन परसेंटेज ही पूछा था, तो 81.25% आंसर हो जाएगा इसका हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, अर्थ एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करना था कंपैक्टेड कोहेजनलेस सॉइल से। ओके, द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इज 5000 मीटर क्यूब। ओके, तो हम एम्बैंकमेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, एम्बैंकमेंट। इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 5000, वॉल्यूम टोटल जो दिया हमें 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद टारगेट ड्राई वेट जो दिया हुआ है हमारा गामा डी, गामा डी जो हमें ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है वो 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, 3 नियर बाई साइट दिया हुआ है, सी इन द फिगर। ओके, साइट हमारा एक्स दिया हुआ है, साइट जेड दिया हुआ है, साइट वाई दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है सॉइल जो है वो तीनों साइड से लाया जाता है, जिसका वॉइड रेशियो और डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों साइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू तीनों साइड पे कितनी है, 2.7। अब ये कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज पर किलोमीटर ट्वाइस ज़्यादा है एक्सकेवेशन से, तो कौन सा ऐसा साइट होगा जो सबसे इकोनॉमिकल होगा। गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूज़ कीजिए। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू हमें दी है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब भी हमको ये बोरो पिट वाला क्वेश्चन करना होता है, जैसे हम यहाँ से बोरो करेंगे या फिर एक्स से बोरो करेंगे या फिर वाई से बोरो करेंगे, और हमें कहाँ पे एम्बैंकमेंट फिल करना था, कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो इस क्वेश्चन में हम टोटल वॉल्यूम जो होता है या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है, उसे कंपेयर करते हैं। तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है हमारा, गामा डी इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो इससे तो पहले हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे एम्बैंकमेंट के लिए। गामा डी की वैल्यू हमें कितनी थी, 16.2 दी हुई है, जी की वैल्यू 2.7 और ये दिया हुआ है 10। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 27 अपॉन 16.2 इज इक्वल टू 1 प्लस ई। ठीक है, ई की वैल्यू जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू आती है वो आती है 0.667। ठीक है, तो इसे हम 1 प्लस ई के टर्म में ही रहने देंगे क्योंकि हमें नीड उसी टर्म में है। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम टोटल अपॉन 1 प्लस ई। तो इन तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो तीनों के लिए तो बराबर ही होना चाहिए ये टर्म। तो वॉल्यूम टोटल अपॉन 1 प्लस ई, ये एम्बैंकमेंट के लिए है, इज इक्वल्स टू कंस्ट्रक्शन साइट एक्स के लिए हम देखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम एट एक्स अपॉन 1.6, क्योंकि ई की वैल्यू 0.6 दी हुआ था। उसके बाद वॉल्यूम एट वाई क्या हो जाएगा हमारा, 1.7 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू वॉल्यूम एट जेड क्या हो जाएगा हमारा 1.64। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इन तीनों से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम टोटल हमें कितना दिया हुआ था, 5000 दिया हुआ था हमें, और 1 प्लस ई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1.667। ठीक है, ये 1.667 आ जाएगा। अब इससे हम तीनों के लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तीनों के लिए जो वॉल्यूम आएगा हमारा वो आएगा वी एक्स, वी वाई और वी जेड इज इक्वल्स टू। जब आप वॉल्यूम एक्स का कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वॉल्यूम एक्स का आता है वो आता है 4799, और वी वाई आता है 5099 और वी जेड आता है 4919। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम तीनों के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे, वी एक्स, वी वाई और वी जेड। ठीक है, तीनों का वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा, वी एक्स आ रहा है 4799, वी वाई आ रहा है 5099 और वी जेड आ रहा है 4919। ठीक है, अब इससे हम जब इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट कितना आ रहा है। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि इतने मीटर क्यूब खनने के लिए हमें पर मीटर क्यूब 1 रुपये देना है। तो इतना रुपया हो गया पहले मीटर क्यूब के लिए, और 2 रुपये देना पड़ेगा कितना पर किलोमीटर के लिए, तो इसके लिए देना पड़ेगा कितना 280 रुपये। तो इसमें तो हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स वाई और जेड के लिए, तीनों का आप कैलकुलेट करके देख लेना। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो तीनों का कॉस्ट क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो एक्स का आता है 5079, वाई का आता है 5259 और जेड का आता है 5119। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, एक्स वाला पार्ट। तो जो साइड एक्स वाला पार्ट होगा वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, तो ए हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, इफ वाटर कंटेंट ऑफ ए फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो वाटर कंटेंट जो है 100% है सैचुरेटेड सॉइल का, फुली सैचुरेटेड सॉइल। तो एक इक्वेशन तो यही है, जब भी वाटर कंटेंट और सैचुरेशन साथ दिखे ना तो ये इक्वेशन जरूर सोचा कीजिए, लगे ना लगे अलग बात है, लेकिन ये इक्वेशन जरूर सोचा कीजिए। तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, सैचुरेटेड है यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 100% यानी इसकी वैल्यू भी डेसिमल में 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी डेसिमल में 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जी, तो जी हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा, ई हो गया वॉइड रेशियो। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, वाजिब बात है ये, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, यानी बी ऑप्शन हमारा जो होगा, जो कि इक्वली आ रहा है, ई इज इक्वल टू जी आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है, अ 588 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था मॉइस्ट सैंड का। ठीक है, ओके, जिसका वेट दिया हुआ है, ओके, वॉल्यूम और वेट दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें 588 सेंटीमीटर क्यूब, और वेट हमें कितना दिया हुआ है, वेट हमें दिया हुआ है 1010 ग्राम। तो यहाँ से हम जो गामा डी निकाल सकते हैं, गामा बल्क निकाल सकते हैं। यहाँ से हम गामा बल्क जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट अपॉन वॉल्यूम को जो आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसकी वैल्यू आपको 1.717 आएगी, 1.717 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको गामा बी पता चल गया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्राई वेट दिया हुआ है कितना 918 ग्राम। तो इससे हम तो वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा 1010 माइनस ड्राई वेट अपॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाला हो जाएगा वाटर कंटेंट, ये पूरा हमारा हो जाएगा वाटर कंटेंट यानी कि सॉरी वेट ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करके कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप जब दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको वाटर कंटेंट 0.1 आता है। ठीक है, तो हमें वाटर कंटेंट पता चल गया, हमें गामा बल्क पता है। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि जो गामा डी यानी ड्राई डेंसिटी होती है उसकी, वो कितना होगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू को जब आप पुट कीजिएगा दोनों को डिवाइड करने के लिए, तो इसकी वैल्यू आपको 1.56 आएगी, 1.56 आएगी इसकी वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको गामा डी की वैल्यू पता चल गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वॉइड रेशियो क्या होगा। तो गामा डी का वैल्यू हमें पता होता है कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 ग्राम पर सी, 1 ग्राम पर सी होती है, पता होना चाहिए ग्राम वाले टर्म में। और जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2.67, तो 2.67 डिवाइडेड बाई 1.56 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि अब जब आप ई से ई निकालेंगे यहाँ से, तो आपको ई की वैल्यू जो आती है वो आ जाएगा 0.71, 0.71। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, आपको ई की वैल्यू यही आएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 100 मीटर क्यूब द वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड ऑफ एयर इज, अच्छा ओके, हमें पोरोसिटी दिया है और हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया है। तो पोरोसिटी के फॉर्मूला क्या होता है, जो एन होता है पोरोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये हमें कितना दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये हमें कितना दिया हुआ है 0.4, और
वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 0.7। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो जाएगा 70 मीटर क्यूब। 70 मीटर की वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड किससे बनता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर हम यहाँ पुट करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें आ जाएगा। तो 0.4 इंटू 70, एक जीरो से ये डेसिमल चला जाएगा, ये 28 आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा 70 माइनस 28, तो इसे और कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 42 मीटर क्यूब आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमें निकालना था वो कितना हो जाएगा 42 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अगर जी को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मानते हैं और डब्ल्यू वाटर कंटेंट है सॉइल सैंपल का, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर है, गामा डी ड्राई डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ सॉइल है, तो इक्वेशन ऑफ जीरो एयर वॉइड लाइन का जो कंपैक्शन के लिए होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए जो ड्राई डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है जीरो वॉइड लाइन के लिए होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई एस। अब यहाँ पे अगर जीरो एयर वॉइड लाइन है, जीरो एयर वॉइड लाइन यानी क्या होगा एन ए सी, मतलब जो परसेंटेज एयर वॉइड होता है वो ज़ीरो हो जाएंगे जो भी होगा। ठीक है, तो हमें पता होता है कि एस प्लस एयर कंटेंट यानी सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट जो होता है वो होता है 1। एयर कंटेंट जब जीरो है तो सैचुरेशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि एक सॉइल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इक्वल टू 2.65। अच्छा, यानी जी की वैल्यू हमें दी है 2.65। ठीक है, मास डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, यानी कि मास डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है हमें कितना, गामा डब्ल्यू जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1000, सॉरी ये 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कंसिडरिंग जीरो एयर वॉइड एंड 10% मॉइस्चर ऑफ सॉइल सैंपल ड्राई डेंसिटी मीटर क्यूब में बताना है, राउंड टू 1 डेसिमल प्लेस वुड बी केजी पर मीटर क्यूब में हमको गामा डी बताना है, हमें गामा डी की वैल्यू बतानी। गामा डी की वैल्यू क्या होती है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अब हमें क्या पता क्या है, हमें मॉइस्चर यानी वाटर कंटेंट हमें पता है, डब्ल्यू की वैल्यू पता है हमें कितना दिया हुआ है 0.1, डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हमसे ये कह रहा है ये, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था शायद कि जब जीरो एयर वॉइड लाइन होगा तो एस की वैल्यू क्या हो जाती है वहाँ पे 1। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एस इज इक्व टू डब्ल्यू जी, तो यहाँ पे एस की वैल्यू तो 1 है तो ई इज इक्व टू क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 2.65, यानी कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.265। ये हमें ई की वैल्यू आ गई। तो गामा डी आप इजीली निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू क्या थी 2.65 इंटू 1000 अपॉन 1.265। जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 2094.86 kg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि हमें ड्राई डेंसिटी पूछा था। ठीक है, सॉरी ये रो डी होगा, ड्राई डेंसिटी रो डी से डिनोट करते हैं, रो से, और ये डेंसिटी दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, मास डेंसिटी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2094.86 kg पर मीटर क्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि नोटेशन एस सी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम रेफर्स टू। तो जब भी ऐसा कुछ आप देखें ना तो एस सी है, तो सी से क्या होता है क्ले, एस से होता है सैंड, और हम इसे हमेशा उल्टा पढ़ते हैं तो क्लेई सैंड, यानी ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है अटरबर्ग लिमिट दिया हुआ था 38%, 27% और 24.5%, और नेचुरल वाटर कंटेंट जो दिया हुआ है उसका वो दिया हुआ है 30%। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें देखिए
जो अटरबर्ग लिमिट वाला जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और 3 लिमिट्स आती हैं यहाँ पे, ऐसे और एक ऐसे। तो ये हमारा होता है लिक्विड लिमिट, ये होता है हमारा प्लास्टिक लिमिट, ये होता है हमारा श्रिंकेज लिमिट, ये होता है सॉलिड स्टेट, ये होता है सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेज और लिक्विड स्टेज, ठीक है। तो लिक्विड की वैल्यू क्या दी हुई है, जो सबसे ज़्यादा होगा वाटर कंटेंट 38%, ये हमें दिया है 27%, ये हमें कितना दिया है 24.5%, ठीक है। अब हमसे कह रहा है नेचुरल वाटर कंटेंट जो है उसका वो 30% है, यानी कि किसके किसके बीच में है, WP और WL के बीच में, यानी कि रेंज किस में है, वो प्लास्टिक रेंज में है। तो द नेचुरल स्टेट उस किस स्टेट में होगा, प्लास्टिक स्टेट में, सॉरी प्लास्टिक स्टेट में होगा वो। तो हमारा प्लास्टिक स्टेज इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। तो कंसिस्टेंसी जो होता है वो सैचुरेटेड सॉइल का ना हमेशा वाटर कंटेंट से अफेक्ट होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि अगर LL लिक्विड लिमिट है, PL प्लास्टिक लिमिट है, PI प्लास्टिसिटी इंडेक्स है और W नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो होती है IC की वैल्यू वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट जो भी होता है उसका, ठीक है, नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑप्शन है हमारा मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल टू दैट ऑफ रिमाउंडेड सैंपल एट सेम वाटर कंटेंट इज नोन एट। तो हमें पता होना चाहिए कि जब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमाउंडेड सैंपल होता है वो सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इफ सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट व्हाट विल हैपन। ओके, तो जब भी हम श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा पानी कम करने की कोशिश करेंगे तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो डी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ क्लेई मटेरियल इज लॉस्ट बाय रिमाउल्डिंग इज स्लोली रिकवर्ड विद टाइम। तो ये जो प्रॉपर्टी होता है ना, जेल टू जेल सॉल्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन, और वो अपने आप जो रिकवर करता है अपना कुछ शियर स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब 31 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है टफनेस इंडेक्स जो होता है वो क्लेई सॉइल का क्या होगा। तो टफनेस इंडेक्स क्या होता है, तो मैंने ऐसे याद किया कि टफनेस इंडेक्स जो होता है वो होता है PF, यानी कि IP अपॉन IF, फ्लो इंडेक्स, और ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स, यानी ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिक्विड टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ सॉइल सैंपल। तो लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल क्या होगा, तो लिक्विड लिमिट जब भी हम निकालते हैं वो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्ट में पहले ही दे दिया है 25 नंबर ऑफ ब्लोज के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट, तो ये लिक्विड लिमिट हो जाएगा हमारा 61.9%, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ रिमाउल्डेड क्ले वॉज 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेंसिटिविटी दिया हुआ था 20। तो पूछ रहा था रिमाउल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसिटिविटी का ही क्वेश्चन दिया है, तो सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमाउल्डेड वाला अपॉन वो जो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल अपॉन रिमाउल्डेड वाला आता है। तो रिमाउल्डेड हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे 10, सेंसिटिविटी की वैल्यू दी है 20, और अनडिस्टर्ब वाले सैंपल का हमसे पूछा है, तो कितना हो जाएगा 200। तो 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लिक्विड लिमिट अगर LL है, प्लास्टिक लिमिट PL है और श्रिंकेज लिमिट SL है, तो कौन सा सेटिस्फाई करेगा रिलेशन। तो हमें पता है लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है प्लास्टिक लिमिट, उसके बाद आता है श्रिंकेज लिमिट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन तो चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था कि एक
कोहेजनलेस सॉइल दिया हुआ है जिसका ई मैक्सिमम दिया हुआ है हमें कितना 0.85 और ई मिनिमम दिया हुआ है 0.5, ठीक है। उसके बाद फिर इसका बल्क डेंसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1800 kg पर मीटर क्यूब और वाटर कंटेंट 8% दिया हुआ है और जो नॉर्मल डेंसिटी वाटर की होती है वो दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो 2.7 दिया हुआ है। हमसे पूछ ये रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी बताइए, तो हमें रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में चाहिए क्या होता है, ई मैक्सिमम, ई मिनिमम और एक स्मॉल ई जो नॉर्मल सॉइल का होता है। लेकिन यहाँ पे हमको ई मैक्सिमम पता है, ई मिनिमम पता है और ये डेटा दिया है जिससे हम निकालेंगे क्या, ई। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको ये बल्क दिया हुआ है, बल्क डेंसिटी दिया हुआ है, उससे आप पहले ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे सॉइल का, ठीक है। उसके बाद जब ड्राई डेंसिटी आ जाएगा तो ड्राई डेंसिटी वाले फार्मूला को यूज़ करके आप वहाँ से ई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ई का वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा 0.619, ठीक है। उसके बाद फिर बस फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूले पुट करने के बाद आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 66%। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल था 60% बाई वेट जिसमें सिल्ट कंटेंट है। अगर उसमें सिल्ट कंटेंट जो फाइन ग्रेन सॉइल में अगर 60% है तो जो क्ले कंटेंट होगा वो कितना होगा, 40% होगा, 100 - 60। उसके बाद कह रहा है कि सॉइल जो बिहेव करता है वो सेमी सॉलिड है और वाटर कंटेंट उसका जो है 15 से 28% के बीच में है। तो अटरबर्ग वाटर कंटेंट वाला जो था, आप अगर डायग्राम देखेंगे उसमें क्या होता है, ये सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेट होता है, ठीक है। तो हमारा जो सॉइल है वो सेमी सॉलिड है, यानी कि उसके आसपास वाले जो वाटर कंटेंट होंगे वो क्या होगा, प्लास्टिक वाला वाटर कंटेंट होगा और एक श्रिंकेज वाला वाटर कंटेंट होगा। तो जो छोटा वाला होगा वो श्रिंकेज वाला हो जाएगा, यानी कि जो 15% है वो श्रिंकेज लिमिट है वाटर कंटेंट का और प्लास्टिक लिमिट क्या है उसका 28%। और हमें लिक्विड जो फ्लूइड लाइक बिहेवियर शो करता है सॉइल, उसका वाटर कंटेंट यानी लिक्विड लिमिट पहले ही दे दिया है 40% का, ठीक है। तो एक्टिविटी कैलकुलेट करना है हमें। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज सी, यानी परसेंटेज ऑफ क्ले कितना परसेंट था सॉइल में। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो इससे आपको 12% आ जाएगा और क्ले कंटेंट हमको पता है 40%, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 आ जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, जिसमें सॉइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं और उस प्रॉपर्टी, उस जो फेनोमेना होता है उसको कहते क्या है वो बताना है हमें। तो जो सॉइल रिगेन करता है स्ट्रेंथ विथ टाइम, मान लीजिए अगर किसी सॉइल को हम डिस्टर्ब कर दिए तो वो जो शियर स्ट्रेंथ जो वो हैंडल कर सकता था वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब स्टेज में है, उसमें स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो स्ट्रेंथ रिगेन होता है सॉइल का उसे हम थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो पी का तो 3 हो जाएगा, तो पी का 3 सिर्फ 2 ऑप्शन में है, बी और सी। उसके बाद अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। तो ये जो साइक्लिक लोडिंग के कारण जो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है ना, उसे हम बॉइलिंग कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कह रहा था क्या कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ड्यू टू अपवर्ड सीपेज। अपवर्ड सीपेज यही होता है जो क्विकसैंड के कंडीशन या लिक्विफेक्शन हो जाता है, यानी तो आर का तो 2 होगा ही। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा, तो बी को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल यील्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, हमें नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया है 18%, लिक्विड लिमिट दिया है 60%, प्लास्टिक लिमिट दिया है 25% और क्ले का जो साइज फ्रैक्शन है वो दिया है, क्ले यानी परसेंटेज दिया है 25%, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि लिक्विडिटी इंडेक्स और एक्टिविटी क्या होगा, ठीक है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक का जो वाटर कंटेंट होगा अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको -0.2 आता है। तो -0.2 तो एक ही ऑप्शन में ए। और फिर भी हम एक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्टिविटी फार्मूला होता है आईपी अपॉन परसेंटेज सी। तो आईपी की वैल्यू कितनी है, WL माइनस WP करेंगे तो वो 35 आ जाएगा और परसेंटेज सी हमें 25 दिया हुआ है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1.4 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है इन अ श्रिंकेज लिमिट टेस्ट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ ड्राई सॉइल आर फाउंड टू बी 50 सेंटीमीटर क्यूब एंड 88 ग्राम।
यानी कि हमें ड्राई सॉइल जो था उसका वेट और वॉल्यूम दे दिया है, वेट और वॉल्यूम दे दिया है, तो उससे हम ड्राई डेंसिटी तो निकाल सकते हैं सॉइल का, तो वो हम निकाल लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1.76 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी है 2.71। उसके बाद हमें वाटर का डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सीसी। अब हमसे ये पूछ रहा है कि श्रिंकेज लिमिट बताइए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेट तक। ओके, तो जब हमें जी की वैल्यू दी हो, रो डब्ल्यू पता हो और रो डी पता हो, तो इससे श्रिंकेज लिमिट निकालने का ये फार्मूला होता है, ये याद रखना है हमें। तो जी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो डब्ल्यू अपॉन रो डी माइनस डब्ल्यू एस अपॉन 100। तो इससे जब आप डब्ल्यू एस की वैल्यू, ये जो श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 19.91% आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 19.91। इसमें 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 19.91%। तो इसी के साथ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो था पहला यूनिट वो कंप्लीट कर लिया है अपने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।